प्यारे बच्चों, राजस्थान में स्कूल व्याख्याता की भर्ती कभी भी आपके सामने आ सकती है। आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए निहायत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसको अंत तक देखना। आपसे मैं केवल 3 महीने मांगता हूँ। आप मुझे 3 महीने दें और अपनी एक व्याख्याता की सीट पक्की करें। और 3 महीने का पूरा टाइम मुझे नहीं चाहिए, मुझे रोज के आपके 2 से 3 घंटे चाहिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। जो सीरियस बच्चे हैं वो इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा कि मैं देख रहा था पिछले कुछ दिनों से ऐसी बाढ़ सी आ गई है। लाखों व्यूज़ ऐसे वीडियोज़ को मिल रहे हैं जो आपको ये बताते हैं कि साहब कैसे रणनीति होगी। मैं मानता हूँ कि स्ट्रेटजी और रणनीति बुरी नहीं होती, लेकिन आपको जो रणनीति बताते हैं वो आपको ये बताते हैं कि आपको 4 बजे से लेकर 6 बजे तक तो ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, और रात को ये पढ़ना चाहिए, और सुबह ये पढ़ना चाहिए। अब आप इतने बेवकूफ़ हैं कि आपको खुद को ये नहीं पता कि कब कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, तो आप उनकी मान के लकीर के फ़कीर बन गए। तो आपने, तो कहते हैं ना कि संविधान का उल्लंघन कर दिया, प्रकृति का उल्लंघन कर दिया। आपने साइकोलॉजी के कंस्ट्रक्टिविज्म प्रिंसिपल का उल्लंघन कर दिया। मतलब रटना तो है ही नहीं, उस चीज़ किसी की लकीर, किसी की पूँछ पकड़ के चलना तो अपने को है ही नहीं। आपको पता है, बहुत से बच्चे मेरे से सवाल करते हैं कि सर बहुत से लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, पिछले 5 साल से तैयारी में जुटे हैं फर्स्ट ग्रेड की, तो उनके सामने हम कहाँ टिकेंगे। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, पता है वो यही तैयारी कर रहे हैं। वो ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जिनमें उनको स्ट्रेटजीज बताई जाती है, रणनीतियाँ बताई जाती हैं, जिनमें उनको सिलेबस बताया जाता है। जैसे मैं खोल के बैठा हूँ ना आपके सामने, वैसे कोई आपको बताएगा कि आपको इसके 5 पार्ट हैं साहब। पहले में हिस्ट्री है राजस्थान की, फिर राजस्थान की हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक है वो बताएंगे आपको। फिर दूसरे पार्ट में मेंटल एबिलिटी और मैथ्स मिला के आएंगे 40 नंबर के, 40 नंबर के, और उसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे। समसामयिक बोलेंगे, वो करंट अफेयर्स तो बोलना ही नहीं आएगा उनको। समसामयिक के प्रश्न आएंगे, उसमें आप मूमल ले आओ, है ना, उसको पढ़ना, उसके 10 प्रश्न आएंगे, 20 नंबर उसमें आपको मिल जाएंगे। फिर जनरल साइंस आपको पढ़नी है, और पॉलिटी पॉलिटी तो खैर बोलेंगे नहीं वो, राजनीति पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है। अभी राजस्थान की ज्योग्राफी अभी छोड़ देना, अभी मत पढ़ना, क्योंकि ज़िले बदल गए हैं, आपको पता है, नए नए ज़िले बनेंगे। फिर आपको उस तरह से पढ़ना होगा। और स्कूल मैनेजमेंट में तो आपको ये पढ़ना है। सोचो आप, ऐसे बच्चों से आपका कंपटीशन है, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी कल परसों मैंने मेरे चैनल पे एक प्रश्न डाला था कोहलबर्ग का। संभवतः आपने भी उसको देखा होगा। मैंने पूछा था कि कोहलबर्ग के अनुसार जब नैतिक दुविधा की सिचुएशन आती है तो उस समय बालक जो चिंतन करता है वो क्या है। ऑप्शंस में नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना दोनों थे, मोरल रीजनिंग और मोरल डिलेमा दोनों थे। और ये तो आपको जान के ताज्जुब होगा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि बहुत से बच्चों ने, और ज़्यादातर बच्चों ने उसका आंसर दिया नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा। और मेरे पास कमेंट भी किए जब मैंने पूछा कि आपने ये आंसर क्यों दिया, जबकि ये तो तब है जबकि सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न अभी आ चुका था। तो उन्होंने कहा कि सर एनसीईआरटी में हमने ऐसा पढ़ा है। मैंने कहा दुनिया में इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। एनसीईआरटी की एक लाइन तो तुमको समझ में आती ही नहीं है। क्या एनसीईआरटी में पढ़ा है तुमने? फिर सर फलां यूट्यूबर ने बताया हमको, फलां सर ने बताया। तो ऐसे बच्चे हैं जिनसे आपका कंपटीशन है। इस सवाल का राइट आंसर आपको पता है मोरल रीजनिंग होगा। ये बात हमारे हर बच्चे को पता है, और बहुत पहले से पता है, पर वापस ये तक उनको बताना पड़ रहा है। इसका मतलब आप सोचिए आपको कंपटीशन किन से है? उनसे है जिनको इंग्लिश का तो एक वर्ड भी नहीं आता। इसलिए चिंता करने की बात ही नहीं है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको साइकोलॉजी फर्स्ट ग्रेड में, आप ये स्कीम देखिए, 60 मार्क्स की है। आप बोलेंगे साहब इस बार तो 40 नंबर की आई है। बिल्कुल हो सकता है, नए सिलेबस में क्या आता है, पर 60 मार्क्स अपनी स्कीम में अब तक है कि नहीं है। और इसमें क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, पेडागोजी है, आपको पता है टीचिंग मॉडल्स हैं, और इसमें आईसीटी है। हालांकि कंप्यूटर के 1-2 प्रश्न आएंगे और जरूरी नहीं आए, है ना, पर आईसीटी में क्या है, देखो आपने थर्ड ग्रेड में पढ़ा था आईटी, और यहां पे है आईसीटी। आईसीटी में कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, साथ में अगर आप इसको देखो, देखो यहां पे देखिए आप, क्या है आईसीटी में, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का, शैक्षिक तकनीक का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, शैक्षिक तकनीक प्रथम, प्रौद्योगिकी प्रथम द्वितीय तृतीय, पढ़ा है ना आपने, हमारी जरूर अपने क्लासेस देखी होंगी। प्रणाली उपागम, सिस्टम अप्रोच, ठीक है, CAL CAI। आप समझ सकते हैं कि ये इतनी बेहतरीन और
सोफिस्टिकेटेड और पिन पॉइंटेड चीजें हैं कि इनमें तो आपके नंबर हम कटने नहीं देंगे, पर शर्त यह है कि आप हमारा साइकोलॉजी का ऑनलाइन कोर्स लेंगे तब। इसका मतलब ये 60 नंबर सिक्योर हैं, ये 60 नंबर तो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। और साइकोलॉजी में तो स्पेशली आप अगर सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है क्या हुआ है, क्या हुआ है बच्चों के साथ। फर्स्ट पेपर में, सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में 40 नंबर की आती है, पता है ना आपको। और फर्स्ट पेपर में, जीके वाले पेपर में, सेकंड ग्रेड में जाने कितने ऐसे बच्चे थे, अभी मैथ्स का रिजल्ट आया, कितने ऐसे बच्चे थे जो 40% ला नहीं पाए, सीटें खाली रह गई। ऐसे बच्चों से आपका कंपटीशन है। आप हमारी साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो केवल साइकोलॉजी के दम पे आप फर्स्ट पेपर में 40% नंबर ला सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और फर्स्ट ग्रेड में तो सर सब्जेक्ट में है तो यहाँ तो कमाल है ही है। अब मैं एक बात आपसे करना चाहूँगा कि आखिर क्या करना है आपको 3 महीने में कि आपको आपकी मंजिल मिल जाए। तो निश्चित रूप से बच्चों, पहला काम आपको ये करना है, अभी से विज्ञप्ति तो आएगी और जरूर आएगी, ये शक नहीं करना है कब आएगी, कभी भी आ सकती है। और आपके अपनी कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता लग रही है चुनाव वाली, उससे पहले आ जाएगी। हो सकता है आपको 10 दिन में ही विज्ञप्ति देखने को मिले। तो पहला सवाल तो ये है, इसको हटा दो। दूसरी बात, कितने लोगों ने तैयारी कर रखी है, 5 साल से कौन कौन है, इस कंपटीशन को भी आप हटा दो, क्योंकि आपको पता लग गया ना कैसे लोग हैं, कहाँ तैयारी कर रहे हैं और क्या उनका लेवल है। उनके आदर्श ही गड़बड़ है तो फिर उनसे तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि आप क्या करें सर, हम क्या करें, उनकी छोड़ो। तो बिल्कुल यही बताने के लिए मैं आज का ये वीडियो आपके लिए लेके, आपको करने हैं केवल 3 काम। क्या क्या 3 काम करने हैं सुन लें। पहला काम, तुरंत इसी वीक में आपको हमारा साइकोलॉजी का ऑनलाइन कोर्स ले लेना है। आप बोलेंगे साहब कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, प्ले स्टोर पे 3 ऐप हैं, आप वहां पे जाइए। एक ऐप तो हमारा है आधार क्लासेस, ऐसे टाइप करेंगे आप, डबल ए, पहला कैपिटल है, DHAR, आधार क्लासेज झुंझुनू। आप ऐसा टाइप करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिलेगा आधार क्लासेस का, वहाँ ले सकते हैं। दूसरा जो ऐप है वो हमारा, आपको पता है, साइकोलजिया, जो पहले से चल रहा था। साइकोलजिया में लक्की मैम और मेरी दोनों की क्लासेस आपको मिलेंगी। तो साइकोलजिया आप डाउनलोड कर लें, वहाँ पे आप पूरा कोर्स ले सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड का भी है, सेकंड ग्रेड का भी है, रीट का भी है। और तीसरा अपना ऐप है, ये सारे ऐप खुद के ही हैं, ठीक है ना, चिंता नहीं करनी आपको। वो है घनश्याम पारीक्षर। तो आप लिखेंगे घनश्याम पारीक्षर, तीनों में जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप अपना कोर्स लेके पहला काम करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक काम हो गया, ऑनलाइन साइकोलॉजी का कोर्स लेना। ये कोर्स आपको सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर में 40 अंक दिलवाएगा। 40 में से 30 भी आ सकते हैं, 32 भी आ सकते हैं, 36 भी आ सकते हैं, 38 भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं। और साथ में फर्स्ट ग्रेड में 60 नंबर का जो खेल है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हो सकता है आपको उसमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। पहला काम साइकोलॉजी का कोर्स लेना है। दूसरा काम देखिए, आपका फर्स्ट पेपर जो है इसका, स्कूल लेक्चर वाला, व्याख्याता वाला, उसमें 150 मार्क्स का है। ये 75 प्रश्न आएंगे, पता है आपको। और 75 में से 30 मार्क्स, कुछ लोग कहते हैं साहब ये कभी कम आता है कभी ज़्यादा आता है, आने दो, स्कीम आएगी तो 30 मार्क्स तो 30 मार्क्स है, क्योंकि चीज़ें अब एकदम एक्यूरेट आएंगी। तो 30 नंबर का स्कूल मैनेजमेंट आपको मिलेगा, 15 प्रश्न मिलेंगे। ये वो बेहतरीन तोहफा है जो आपको औरों से अलग कर देगा, क्योंकि अब तक ऐसा ही हुआ है। इसमें अकेले आर टी में से 2 या 3 प्रश्न आएंगे, मे भी 4 प्रश्न आ जाए। इसके अलावा स्कूल की वो चीज़ें जो हम रात दिन करते हैं उनके बारे में तमाम बातें आएंगी जो हम आपके साथ करेंगे। नो बैग डे की थीम तक इस बार पूछी जा सकती हैं। पिछली बार भी हमारे सारे अनुभव आपके काम आए थे। तो स्कूल मैनेजमेंट आप हम पे छोड़ दें, मैं एकदम फ्री मेरे चैनल पे एकदम फ्री टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा आपके लिए, स्कूल मैनेजमेंट वाली। और उसमें आपका RT 2009 भी रहेगा, स्कूल की चीज़ें भी रहेंगी। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको मैं बताना चाह रहा था, मैंने देखा बहुत से लोग स्कूल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं और आप पढ़ते भी हो, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट में एक मेजर पार्ट आता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट दरअसल एक ऐसी फैकल्टी है, जो ऐसा डिसिप्लिन है जो कॉमर्स में जो बच्चे CA MBA करते हैं वही पढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा लुथर गुलिक, आपने पढ़ा होगा पोस्ट कोब, आपने पढ़ा होगा मैकग्रेगर का मॉडल, आपने XY प्रकार के लोग पढ़े होंगे, कभी सुना होगा। ये तमाम चीज़ें आती हैं और इतनी बेहतरीन है, ये टू दी पॉइंट है कि ये हम आपको कराएंगे। और ये राजस्थान में बेस्ट होगा, मेरा दावा है, मेरी गारंटी है।
तो ये आपको हम चैनल पे फ्री दे देंगे। तीसरा काम आपको क्या करना है, 30 मार्क्स हमने आपको इसमें बताए, 60 मार्क्स हमने आपको आईसीटी और साइकोलॉजी के बताए, 90 हो गए। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों मिला के एक साथ बात कर रहा हूँ। और एक आपको अभी से जो करना है वो हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री हिस्ट्री 30 मार्क्स आएगी, ठीक है। हिस्ट्री आपको पढ़नी है और एक आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स। बस अभी के लिए केवल इतना काम करें आप बोलेंगे साहब हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, तो सुन लें आप, क्योंकि मैंने देखी है पूरे राजस्थान की किताबें। आपको किसी की बुक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप ले आए तो कोई बात नहीं, और कोई लाना चाहे तो मैं मना भी नहीं करूँगा। आपको एक रजिस्टर बनाना है हिस्ट्री का, उसमें आपका जो सिलेबस दे रखा है, हालांकि मैं सिलेबस पे वापस एक दिन बात करूँगा। सिलेबस दे रखा है, उसमें हर पॉइंट को आपको लिखना है, हर बिंदु को, कि साहब ये वाला सिलेबस है, इस सिलेबस में ये वाला बिंदु मैं कहाँ से तैयार करूँ। उसके लिए आप 4 जगह पे जाइए। सबसे पहले जाइए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में अगर उस पॉइंट के बारे में, उस बिंदु के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको अपने शब्दों में आपको लिखना है। उसके बाद बोर्ड की बुक में ढूंढिए, अगर वो चीज़ बोर्ड की बुक में है तो उसको साथ में जोड़ना है। और उसके बाद हिंदी ग्रंथ अकादमी की कोई बुक, हिंदी ग्रंथ अकादमी, फिर बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी, बोर्ड और तीसरा हिंदी ग्रंथ अकादमी, कोई बुक आपको मिले जिसमें वो टॉपिक मिले तो वो उसमें जोड़ना है। और चौथा काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स देखिए और उसमें उस टॉपिक से संबंधित जितने प्रश्न आए उन सबको वहीं पे लिखना है। ये 4 काम कर लें, मेरी गारंटी है राजस्थान में टॉपर बनोगे। बस और कुछ नहीं करना है हिस्ट्री में, कोई कोर्स वोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरा कोर्स तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं तो टू दी पॉइंट वो सारी चीज़ें आपको दूंगा। फिर भी आप किसी का लेना चाहें तो ले सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये 4 काम आप कर लेंगे। कौन से? अच्छा, हिस्ट्री क्यों, ज्योग्राफी में भी ऐसा ही है। कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें आप ज़िंदगी में, आप ये 4 काम ही करें। टॉपिक कौन सा है उस टॉपिक को लिखिए, उससे संबंधित सबसे पहले एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो लिखिए, उसके बाद बोर्ड की बुक्स में क्या लिखा है वो लिखिए, उसके बाद हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स में क्या लिखा है, सारे लेने की जरूरत नहीं, कोई एक बुक ले लें, उसमें क्या लिखा है वो लिखिए, और फिर प्रीवियस ईयर में उससे संबंधित कौन से सवाल हैं वो लिखिए। ये चारों चीज़ें आप लिखिए, उनको समराइज करिए। ये वो बेहतरीन नोट्स होंगे जो टॉपर्स बना देंगे, टॉपर्स के पास रहते हैं, आपको भी बना देंगे। फिर इनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। इसमें एक तो फायदा आपको ये रहेगा कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे नैतिक दुविधा नहीं करोगे आप, नैतिक तर्कना ही करोगे आप। क्यों? क्योंकि ये चारों ऑथेंटिक सोर्स हैं। तो कभी पेपर में अगर गड़बड़ आंसर भी दे दिया तो आपको 1 मिनट लगेगी, फिर आपको पीछे पीछे नहीं भागना पड़ेगा उनके पीछे, उन यूट्यूबर्स के पीछे जो अभी आपको ये बता रहे हैं कि कितने बजे कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, कौन सा विषय कितने नंबर का आएगा। आप खुद ही अपने मालिक बनोगे, क्योंकि आपने तो ऑथेंटिक चीज़ें, एनसीईआरटी है, बोर्ड है, हिंदी ग्रंथ अकादमी है, प्रीवियस ईयर्स हैं, वहाँ से चीज़ें ली हैं। तो कितनी बेहतरीन बात है ये। ओके, तो एक और महत्वपूर्ण बात, अभी से आप मेरे कहने पे एक रजिस्टर डालें, मोटा सा स्पाइरल ले लें और करंट अफेयर्स उसके ऊपर हेडिंग लिख दें। करंट अफेयर्स का रजिस्टर है साहब, कुछ नहीं करना है। रोज आप पेपर पढ़ते ही पढ़ते हो, 30 मिनट डेली आपको देनी है, 30 मिनट्स अखबार को, पेपर को। और क्या करना है, पेपर की वो महत्व, इतना तो आप समझते ही होंगे कि कौन सी बात महत्वपूर्ण होती है। जिसमें पेज बना लें रजिस्टर में, एक एक पेज आप एडिटोरियल संपादकीय में जो चीज़ें आती हैं उसका, डेली की फालतू की न्यूज़ तो आपको लिखनी नहीं है उसमें। एक इंटरनेशनल, एक स्पोर्ट्स पेज, एक स्पेशली कोई प्राइज जो पुरस्कार है वो, और एक कोई साइंस टेक की कोई खबर आई है, ठीक है वो। तो इस तरह से आप एक 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 पेज में 4-5 वो बना लें, या फिर पोर्शन बना लें रजिस्टर की, ये ज़्यादा बेहतर है ना। इस 4-5 पोर्शन बना लें और रोज़ पढ़ के एक एक पोर्शन में 2 या 3 न्यूज़ आपको मिलेंगी, ठीक है ना। कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ, या स्पोर्ट्स की कोई ऐसी खबर है, या कुछ पॉलिटिक्स की बातें भी, ठीक है ना। तो उनको आप जैसे जैसे थोड़ी सी हटके हों, जैसे कभी आ गया कि साहब अभी इस वो जो सीएम है वो कितने साल हो गए इनको, उनका रिकॉर्ड बनाया कि सबसे ज़्यादा सीएम रहे हैं। जैसे हम पढ़ते थे तो काफ़ी समय आया था ज्योति बसु सबसे ज़्यादा सीएम रहे थे, ऐसी कुछ बातें भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन का चल रहा है, तो इसमें कौन कौन से सेक्शंस प्रभावित होंगे, ये पेपर में 50 बार आएगा और परीक्षा में भी आएगा। लेकिन सब देखेंगे लेकिन कोई कर नहीं पाएगा, फिर आपको तो बात समझ रहे हो ना आप। तो इस तरह से ये रजिस्टर मेंटेन करिए आप करंट वाला। आप देखेंगे कि 3 महीने बाद करंट में ऐसी कोई चीज़ नहीं, किसी भी कोई भी पेपर आए राजस्थान में, इंडिया में, उस पेपर की हर चीज़ आप करंट वाली कर पाओगे, खुद ही कर पाओगे, खुद ही अपने शब्दों में लिखोगे, ठीक है। तो एक ये काम आपको करना है। इसके अलावा और कौन से काम करना है, इस पे जल्दी मैं आपको आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँ। हाँ, साथ में एक और है, आपको फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की बुक के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। साइकोलॉजी में
क्योंकि आपको पता है ना, हिंदी ग्रंथ अकादमी की ऑथेंटिक बुक हमारी है। आपको हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली वो बुक नहीं लेनी है, हमारी लेटेस्ट बुक अपडेट हो रही है अभी, और वो आने के बाद आपको वो ही लेनी है। तो साइकोलॉजी स्पेशली मैं आपको बोलूँगा, जो फर्स्ट ग्रेड में 60 नंबर तक आपको दिलाएगी, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 40 नंबर तक दिलाएगी, उसका कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। तीनों ऐप मैंने आपको बताए हैं। पहला काम उनको लेना है, दूसरा काम क्या क्या पढ़ना है हम बात कर चुके हैं, और एक रोज़ में अभी टेस्ट सीरीज और शुरू करूँगा मैं साइकोलॉजी की मेरे चैनल पे। पर वो सब तब होगा ना जब आप इंटरेस्ट दिखाओ। आप तो वहाँ रणनीतियों में घुसे पड़े हो, तो फिर हमारा भी मूड ऑफ हो जाता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करें। थैंक यू।